जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका जो प्रभाव है वो आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति, क्योंकि वो ही प्रभावित कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं वो समझते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि आपके लग्न में बैठे हैं राहु और शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं दूसरे भाव में, यानी आपके संचित धन और कुटुंब के भाव में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका खुद का माइंडसेट जो है वो बदला हुआ है। जो नॉर्मल माइंडसेट है उसके बजाय दूसरे तरीके से आप सोच रहे हैं। अब ठीक सप्तम भाव में केतु हैं और महीने की शुरुआत में वो युति कर रहे हैं सूर्य और बुध के साथ। अब यहाँ पर जो गुरु हैं उच्च के बैठे हैं आपके छठे भाव में, और मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में है। लेकिन 18 तारीख को ये जो है छठे भाव में गोचर करेंगे, उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे, लेकिन खुद नीच के होंगे। यहाँ पर नीच भंग बन रहा है इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति है जो है प्रभावित करेगी। स्पेशली यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है जो ऑलरेडी यहाँ पर मैरिड हैं। अब वो कैसे, हम जब एक एक रिश्ते को समझेंगे तब बात करते हैं, तब समझते हैं। एक और चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में स्वराशि के होके बैठे हैं, तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत मजबूत है, जो कि प्रेम जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं दिखा रही है कि चाहे आप विवाहित हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या आप सेपरेशन की फेज से गुजर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन पे यहाँ पर एक आशीर्वाद रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल पाएगा, सपोर्ट रहेगा किसी ना किसी का। तो यहाँ पर कैसे सपोर्ट रहेगा वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिंगल है। देखिए, राहु आपके लगन में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी को पाने की एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। यहाँ पर सितंबर के पहले फर्स्ट 2 वीक्स में आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो आपका जो मूल सामाजिक परिवेश है, जो आपकी सोशल स्टैंडिंग है, जो आपकी जाति है या जो आपकी संस्कृति है या जो परिवेश है उससे अलग हो। ये कोई विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है या अन्य किसी शहर का व्यक्ति भी हो सकता है, जिससे आप इंटरनेट या किसी ट्रैवलिंग के दौरान जुड़ेंगे। देखिए, शुक्र का प्रभाव आपको एक यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपको, जो आपकी एक सीक्रेटिव टेंडेंसी है, एक सीक्रेटिव खामोशी है, उसकी तरफ कहीं ना कहीं खिंचा चला आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सप्तम में केतु सूर्य बुध की युति हो रही है, तो अजीब सा डिटैचमेंट आपके खुद के माइंडसेट में भी है। एक तरफ आप चाहते हैं उनके क्लोज आना, दूसरी तरफ आपके मन में ये डर बैठा हुआ है कहीं ये इंसान भी आपको धोखा ना दे दे। 20 सितंबर के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो असमंजस की स्थिति है और बढ़ जाएगी। यदि जुड़ना चाहते हैं तो अपने पास्ट को पूरी तरीके से भुलाकर आगे बढ़ना होगा। साथ ही सामने वाले के पास्ट को भी पूरी तरीके से चेक कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे कुंभ राशि के जातकों की उनकी बात करते हैं जो वन साइडेड अट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, किसी को पसंद कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, राहु लग्न में बैठ के आपके अंदर एक ऐसा जुनून बढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं है। आप उस इंसान को पाना चाहते हैं, अच्छी बात है, उस इंसान को प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जुनून में बन जाए वो सही नहीं है। ये देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो या तो पहले से ही किसी रिश्ते में है या यहाँ पर सोशल स्टैंडिंग में कहीं ना कहीं आपसे अलग है या आपसे ऊंचा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक कर रहे हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बात को गहरा मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर के मध्य में क्या होगा, जब बुध कन्या राशि में अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, या यूं कहें कि अजीब से दबाव में आ जाएंगे। और इस दबाव में आके आप उन्हें एक मैसेज या कॉल करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि केतु सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है बहुत पॉजिटिव होने की संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पर रूखा या टालने वाला रिस्पॉन्स हो सकता है। ये समय किसी के पीछे भागकर सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने का नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि खुद को संभालेंगे, खुद संभलेंगे, तभी कोई और आपके साथ इन्वॉल्व हो पाएगा। अब जो लोग विवाह के लिए योग्य साथी की तलाश में हैं, उनके लिए गोचर जो है बहुत ही अलग तरीके की परिस्थितियां बना रहा है। देखिए, आपके छठे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, तो किसी दूर के रिश्तेदार या आपकी मैटरनल फैमिली या फिर आपके जो
मामा वगैरह है उनके थ्रू यहाँ पर कोई एक रिश्ता आ सकता है। रिश्ते में व्यक्ति जो होगा गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो होती है, इंडस्ट्री काउंसलिंग हो जो होती है, या एजुकेशन इंडस्ट्री, उससे भी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर बातचीत बहुत सकारात्मक रूप में चलेगी, लेकिन यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में चीज़ें थोड़ी सी पलट सकती हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही फैमिली में से किसी एक फैमिली के कोई दूर के रिश्तेदार या पुराने जो फैमिली के अगेंस्ट थे कुछ लोग, वो एक्टिव हो जाएंगे। परिवार के बारे में झूठी अफवाहें या पुरानी बातें फैलाकर भी इस रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करेंगे। बात पक्की होते होते अचानक रुक भी सकती है, ये शादी की जो तारीख है आगे बढ़ानी भी पड़ सकती है। इस टाइम पे ना किसी भी अननोन व्यक्ति की या जानकारों की भी बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, और जो मीडिएटर है उनकी बातों को भी खुद क्रॉस चेक करके आगे बढ़ें। अब यहाँ पर रिलेशनशिप में जो है उनके लिए बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस महीने आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। देखिए, सप्तम भाव का केतु है, सूर्य के साथ युति कर रहा है अग्नि तत्व की राशि में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी अग्नि, मतलब एक ऐसा गुस्सा दिमाग में आता है, और ऊपर से राहु भी दृश्य कर रहा है, तो बहुत ज्यादा शक्की बन जाते हैं आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं ना कहीं इंडिफरेंसेस जो है जताएंगे। उनकी वफादारी पे भी आप सवाल उठा सकते हैं। यहाँ पर 18 सितंबर के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि आपके आसपास से जुड़े हुए लोग ही आपको अपने पार्टनर के बारे में गलत चीजें बोलेंगे। यहाँ पर गलतफहमियां जो है काफी बढ़ सकती है, जिसे पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यदि देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आप दोनों ने बैठकर शांति से बात नहीं की तो सितंबर का आखिरी हफ्ता जो रिश्ते में है ब्रेकअप की संभावना भी लेके आ सकता है। इस समय अपने साथी को थोड़ा सा स्पेस दे, उन पर लगातार जो है नजर रखना बंद करें और चीजों को बैठ के सुलझाने का प्रयास करें, बजाय केवल दूसरी लोगों की बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के। अब शादीशुदा जातकों की स्थिति समझे तो यहाँ पर कहीं ना एक अजीब सी खामोशी है, एक अजीब सा तनाव जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पर दूरी बढ़ रही है, मानसिक दूरी बढ़ रही है। आप दोनों ना एक छत के नीचे रहकर भी अजनबियों की तरह लग रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में मंगल जब नीच के होके प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और बढ़ सकता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए कि पार्टनर के हेल्थ इश्यूज इस महीने बहुत ज्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर उनके हेल्थ का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट होगा। ये भी एक और चीज है कि हेल्थ की वजह से भी दोनों के बीच में तू मैं बढ़ सकती है कि आप ध्यान नहीं रख सकते हो, इतनी तबीयत खराब कर ली, ये वाली चीजें और ज्यादा हो सकती है। साथ ही यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं, विशेषकर ससुराल पक्ष से जुड़े हुए, वो भी आपके प्राइवेट मैटर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से भी जो चीज़ आप आपस में सुलझा सकते थे वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर थोड़े इश्यूज बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले ही चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। पूरे महीने अपने पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें और किसी और के उकसावे में आकर कोई भी कड़वा शब्द ना बोले, नहीं तो वक्री शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, यहाँ पर जो दरार होती है वो स्थायी होती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जो कुंभ राशि के जातक है, जो पहले से ही सेपरेशन के फेज में चल रहे हैं, डिवोर्स का केस चल रहा है, उनको जरूर यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए, आपके छठे भाव में गुरु है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है लीगल मैटर्स में, लेकिन नीच के मंगल भी जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपके जो एनिमीज है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। आपके ऊपर यहाँ पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, झूठे जो केस के और जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पर 17 सितंबर से पहले क्या है, जो ग्रहों की स्थिति है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आपको एक मौका दे रही है। कोई पुराना फैमिली फ्रेंड या कोई जो लॉयर है वो बीच का रास्ता निकाल सकता है। यदि आप उस अग्रीमेंट को ठुकराते हैं तो सितंबर के अंत में नीच का मंगल इस विवाद को बहुत लंबा खींच सकता है, जिससे आपका पैसा और मानसिक शांति जो है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर ईगो को छोड़कर प्रैक्टिकल फैसला लेने का प्रयास करें अपनी समझ और सिचुएशन के अनुसार। अब यहाँ पर ये चीजें जानने के बाद हम समझते हैं उस कड़वे सच को जिसको हर कोई छुपाने की कोशिश करता है। देखिए, सभी के लिए स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन सी चल रही है और लग्न में या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। जो नैतिक सीमाओं को तोड़ने की स्थिति बनती है, एक्स्ट्रा मैरिटल की, वो स्थिति कैसी है इस महीने। देखिए, यहाँ पर अगर ऑलरेडी देखिए केतु और सूर्य की युति हो रही है, बुध भी महीने के शुरुआती हफ्ते में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, साथ ही यहाँ पर मंगल पंचम भाव में है, राहु लग्न में है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जो परिवार से जुड़ा हुआ था, आपसे भी जुड़ा हुआ था और जिसको आप पसंद करते थे, जो आपकी अभी की परेशानी को समझ के आपको सहानुभूति दिखाएगा, उसके साथ आपका अट्रैक्शन जो है वो बढ़ सकता है। यहाँ पर आप सीक्रेटली उनसे मिलने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने मन के बोझ को हल्का कर पाएँ। आप सोचेंगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जैसे ही मंगल की स्थिति बदलेगी और गुरु उच्च के भी है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ ज़्यादा समय छिपी हुई नहीं रहेगी। सारी चीज़ें बाद में सामने आ सकती है जो आपकी साख को धूमिल कर सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ में प्रवेश करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले अपनी सोच समझ के साथ सोचें क्या सही है और क्या गलत। देखिए, हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर केवल यही बता सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है, जो विल पावर होती है, जो तीसरा भाव होता है, उसी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने कर्म भोगता है। तो यहाँ पर कर्मों का परिणाम आपको समझना होगा अपनी विल पावर और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फैमिली स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ये सितंबर के महीने में ग्रहों की जो स्थिति है, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ को जगाने आई है। राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है, तो अलगाव के बीच आपकी जो बुद्धि है वही आपकी एकमात्र ढाल है। यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते पर हावी नहीं होने दे। यहाँ पर पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ एक अफेक्शन, एक केयर जो है अपने पार्टनर के प्रति जो है दिखाए। यहाँ पर पार्टनर केवल आपसे इमोशनल सपोर्ट चाहता है, वो इमोशनल सपोर्ट देंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या जो है इस महीने दूर हो जाएगी। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राशि और समस्या और अपनी जन्म की जो डिटेल्स है वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।